नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे या नहीं? देखिए ऐसा है कि उनका जो उम्र है अब पलटने लायक नहीं रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट दिन वो कहेंगे कि मैं पीएम के कैंडिडेट में हूँ, मोदी जी को हटाइए, मुझे पीएम बना दीजिए। अब मोदी जी बोलेंगे भैया आप क्या करें, अमित शाह जैसे भाषण देते हैं कि आप नीतीश बाबू को इस बार कुर्सी में नहीं देखिएगा, बाद में फिर वो भी बना देते। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। जैसे कि जान रहे हैं 2024 स्टार्ट हुआ और लोकसभा चुनाव का हलचल बिहार और पूरे प्रदेश में देखने को आपको मिलेंगे। तो आखिर इस साल जो बीजेपी आएगी या फिर कोई भी पार्टी आती है तो अपना मैनिफेस्टो लेके आएगी। तो उस मैनिफेस्टो में हमारे युवा क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे जानते हैं। क्या आप मैनिफेस्टो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी पार्टियों? मैनिफेस्टो में ये सोच रहे हैं कि अभी बिहार सरकार में कुछ अच्छा कुछ काम हो सके। हालांकि सरकार पे तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलट जाती है। कभी बोलता है मैं तेजस्वी यादव के साथ काम कर रहा हूँ, कभी बोलते हैं कि मैं लालू यादव के साथ काम कर रहा इतना हूँ। पलट रहे तो आप उनको क्या कहिएगा? कोई भरोसा नहीं है। जो आदमी संसद में कुछ बोल सकता है उस आदमी पे क्या बोलूं, क्या भरोसा करे नहीं करे। तो आप बताइए युवाओं की क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे या नहीं? देखिए ऐसा है कि उनका जो उम्र है अब पलटने लायक नहीं रहा है। ठीक है, बात ये है कि मतलब वो अब अपने शरीर पे ध्यान दे और राजनीति त्याग दे। अब नए युवा लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, वो थोड़ा सा मोटिवेट करें उसे। जिस प्रकार की उनकी हरकत है, बहुत सारे लोग का आरोप रहता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो। हाँ, उसमें कोई मतलब बोलने वाला बात नहीं है, ये समझने वाला बात है। ठीक है, उनको ऐसे भी बिहार में लोग पलटू राम के नाम से ही जाने जाते हैं वो, और ये पूरे बिहार में नहीं पूरे इंडिया में जाने जाते हैं कि पलटू राम है। आज उनको अगर किसी सीएम का गद्दी कोई भी पार्टी से अगर उनको ऐसा लगे कि मेरा यहाँ मतलब अपना गद्दी जाने वाला है और दूसरे पार्टी में मेरा फिर से कुछ बनने वाला है, तो फिर वो अपना तुरंत अपना दिखा देते हैं। वो गिरगिट वाला रंग जो है वो अपना दिखा देते हैं। आप बताइए गिरगिट है या पलटू राम है या बिन पेंदी के लोटा है क्या? मुझे तो लगता है इस बार उसने पलट के अपने राष्ट्रपति के लिए अपना टिकट कंफर्म कर लिया। इस बार बीजेपी के साथ आके नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के लिए अपना पद कंफर्म कर लिया। एकदम इसमें कोई शक नहीं है। इस बार लंबी छलांग लगेंगे सीएम से डायरेक्ट राष्ट्रपति। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो वही लग रहा है इस बार उनका। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट दिन वो कहेंगे कि मैं पीएम के कैंडिडेट में हूँ, मोदी जी को हटाइए, मुझे पीएम बना दीजिए। अब मोदी जी बोलेंगे भैया आप क्या करें, अमित शाह जैसे भाषण देते हैं कि आप नीतीश बाबू को इस बार कुर्सी में नहीं देखिएगा, बाद में फिर वो भी बना देते हैं। जब आप भाषण की बात करें तो किस प्रकार ललन बाबू ने अमित शाह को बहुत बदतमीजी से बोला था लोकसभा के अंदर, तो उस बात पे क्या कहेगा? आप वही आदमी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। इसका जवाब ये देंगे। जी बताइए क्या कहेगा? देखिए ललन बाबू का भी बारे में बात करें तो ललन बाबू ने भी उस दिन यही कहा कि ठीक है भैया नीतीश कुमार ये, आज के डेट में देखिए वही बोल रहे। पॉलिटिक्स है मैडम, कोई भरोसा नहीं है, कोई यहाँ पे किसी का नाम है जैसा कि आपने कहा कि पलटू राम है, कभी भी पलट सकते हैं। तो भाई सरकार का भी कोई ये नहीं है। बस हम युवा यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर किसी का हो सके तो थोड़ा बहुत भलाई कर दे, कुछ ओपन कर दे तो लड़कों का और लड़कियों का ये जो भी हम लोग किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री या फिर सरकारी नौकरी? आप लोगों को रोजगार चाहिए या नौकरियां चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग बिहार के नहीं है, हम लोग झारखंड से हैं और यहाँ हम लोग किसी काम से हैं। बट यहाँ जितनी गंदगी है ना, इतनी ज्यादा गंदगी। आप गंदगी की बात करें, आप इसको देख सकते हैं, यहीं लिखा हुआ आई लव चकाचक पटना। ये लाइव एग्जाम्पल है, आप यहाँ हर हरकत दिख रहा है। ये बिल्कुल झूठ है, ये 110% झूठ है। देखिए ऐसा है ना, आप एक फोटो डाल अभी दीजिए कि अभी कितना चकाचक है। अभी जिस होटल में हम लोग रुके हुए, होटल का नाम नहीं लेंगे, ऐसा हम लोग 8 दिन से है। और जब हम लोग को नीचे उतरना रहता है तो पहले हम लोग सोचते हैं कि मतलब क्या यार, उधर ही वो लाइन पे अब निकलेंगे आधा घंटा तो टाइम वेस्ट होगा। एक तो मच्छर आएगा, ऊपर से मतलब कहीं जूस कॉर्नर पे खड़े नहीं रह सकते, ना कहीं कुछ नहीं। बताता हूँ मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। 7वां दिन के बाद आज हम लोग इधर मरीन ड्राइव की तरफ आए हैं। फ्रस्ट्रेट होने के बाद, इतना बड़ा सड़क के बीच में नाला है, कम से कम उसको बना देते तो एक पार्किंग आ जाता, या तो फिर वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो शॉप होते हैं वो सब बनाया जा सकता था, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था, वो सब मतलब। आखिर बिहार सरकार लैग कहाँ करती है, कहाँ कमी कर देती है? कहीं तो कमी होती हो। मैडम देखिए, इंसान दो तरीके से काम करता है। एक मिनट, ये इंसान दो ही तरीके से काम कर रहा है। इसी के जस्ट बगल में सटा हुआ यूपी में सरकार हमारा मोदी योगी जी का है। आप योगी जी से मिल लीजिए, देखिए वहाँ का सर। मैं अभी कुछ दिन पहले बनारस घूम के आ रहा हूँ। बनारस में बहुत गंदगी, आप भी जानते हैं, काशी विश्वनाथ, लेकिन सफाई के मामले में वो यहाँ से बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, और आप यहाँ देख लो। आप क्या कहोगे भाई, नीतीश कुमार की सरकार है, क्या आप लोग युवा क्या मांगते हैं, रोजगार या नौकरी?
हम लोग क्या मांगेंगे वही। फिर आएंगे ना, फिर हाँ। से सरकार आएगी, फिर से 2025 में चुनाव होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो आप युवा की क्या मांग है? अब की बार सरकार बदलेगी, बस यही मांग है। बदलेगी। हाँ, बदल के किसको लाइएगा? वो मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को लाएंगे आप? हाँ, किस बात पे मनीष कश्यप को, क्यों, क्या अब करेंगे? मनीष कश्यप अगर नहीं भी आ रहा है, उनको सीट नहीं भी मिल रही है, तो फिर से मोदी सरकार। मोदी ही चाहिए, बिहार में भी मोदी हाँ, चाहिए। बिहार में भी बीजेपी चाहिए बस। बिहार में भी लोगों का मांग है कि मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी वाला, आपका भी वही हाल है? ओनली मोदी जी, दूसरा कोई नहीं। मोदी जी पे बाकी विपक्ष पार्टी आरोप लगाती है कि बेच खाएंगे देश को, आप क्या कहिएगा? देखिए बेच खाएंगे जिन्होंने एक कौन मिनट, खरीदेगा? कोई है खरीदने वाले का किसी नाम की औकात बताइए। है खरीदने की? एक कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में बेच देंगे। मैडम, एक ट्रेन के मुझे एक चक्कर बात में बताइए, खरीद के बताए तो कोविड का भी समय माने। था, कोविड के समय में अगर कोई देश को बचाने वाला था वो मोदी जी मोदी ने, तो जी। पता चलता जो विपक्ष बोल रहे हैं, पता चला वो देश के आगे फिर आप और हम किसी के घर पे कोई झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं और कोई किसी के घर में जब बर्तन धो रहे होते हैं। देश को अच्छे से संभाले। हाँ, मोदी जी पूरा अच्छे से संभालेंगे और अभी संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते रहेंगे। और हमारी मांग है कि बिहार में एक बार सरकार बदले, मोदी सरकार आए। अभी बीजेपी की ही सरकार, एनडीए की है, और अभी तो अभी उनसे क्या मांगे? उनके पास एक साल का उनके पास वक्त है प्रूफ करने का। मेन प्रॉब्लम पूर्ण बहुमत से नहीं है अभी ऊपर। पूर्ण बहुमत से हाँ, चाहिए। पूर्ण बहुमत से चाहिए, फिर बदलेगी बिहार। जैसे इस बार कह रहे हैं ना मोदी जी के लिए अब की बार 400 के पार, उसी तरीके से इस बार बिहार के लिए मेरे हिसाब से यही है कि अब की बार 400 के पार नहीं, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन पूर्ण बहुमत से। आप लोग का क्या डिमांड है? बीजेपी ही चाहिए हम लोग को भी बिहार में। बीजेपी क्यों चाहिए, क्या खास है बीजेपी? सबसे अच्छा काम कर रही है बीजेपी। जब से आई है जब से नौकरी के बारे में क्या कहेगा? तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी हम 4 लाख दिए हैं, नीतीश कुमार जी नहीं दिए हैं। नहीं, अरे वो नीतीश लोग कुमार नौकरी तो देते तो नौकरी के बदले में कुछ और ले लेते हैं, तो हम लोग क्या बताएं? नौकरी हम लोग खुद पर निकाल देंगे। क्या निकाले, थोड़ा बताइएगा। अरे हम लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, वो नौकरी नौकरी के भरोसे नहीं, नौकरी के भरोसे नहीं है हम लोग। नौकरी का लालच भी युवाओं को नहीं है कि हमें नौकरी। मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी क्यों चाहिए? मोदी से इतना प्रेम? हमारा देश पहले कहाँ था और आज कहाँ है? विदेशों विदेश और राम राज तो चाहिए। राम राज चाहिए, जय श्री राम। जय श्री राम वाले चाहिए। तो आप देखिए कि बिहार के युवाओं की मांग है कि हमें मोदी जी फिर से चाहिए। क्यों? क्योंकि रोजगार मिलेगा, और तो और मोदी जी ने देश को कहां से कहां तक पहुंचाया है। अब आम जनता की क्या राय है हमारे साथ जरूर साझा करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।